दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो एक स्कूल में गुजरी। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक 16 साल का लड़का था जिसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपना पुराना स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे सेंट सेबेस्टियंस बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। ये स्कूल एक पहाड़ी इलाके में था जहाँ बारिश और कोहरा हमेशा छाया रहता था। जब अर्जुन स्कूल पहुंचा तो उसे स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी और उदास लगी। प्रिंसिपल फादर मथियस ने उसे क्लास 10B में असाइन किया। पहले ही दिन अर्जुन ने नोटिस किया कि क्लास की आखिरी बेंच पर एक लड़का अकेला बैठा था। उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी और उसका चेहरा नीचे की तरफ था। अर्जुन ने सोचा शायद वो नया स्टूडेंट है। ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी। टीचर ने एक सवाल पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। तब आखिरी बेंच से एक धीमी आवाज आई, सही जवाब के साथ। टीचर ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो लड़का अब भी अपनी किताब में ही गया हुआ था। क्लास खत्म हुई। अर्जुन ने दोबारा देखा, वो आखिरी बेंच खाली थी। उसने अपने साथ वाले लड़के से पूछा, वो कौन था? उसने कुछ नहीं कहा, बस अजीब से देखा। रात को हॉस्टल में अर्जुन ने अपने रूममेट विक्रम से पूछा। विक्रम ने डरते हुए कहा, उससे बात मत करना, हम उसे गोस्ट स्टूडेंट कहते हैं। अगले दिन मैथ्स की क्लास में फिर वही हुआ। टीचर ने एक टफ सवाल पूछा। फिर से वही आवाज आई। अर्जुन ने जल्दी से पीछे देखा। इस बार उस लड़के ने भी उसे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे अंधेरा समा गया हो। और फिर वो मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद से अर्जुन के साथ अजीब होना शुरू हो गया। रात को उसे नींद में ऐसा लगता जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, हेल्प मी। कभी उसे लगता कॉरिडोर में कोई चल रहा है। एक दिन उसकी कॉपी पर किसी ने लिख दिया, गेट आउट। अर्जुन प्रिंसिपल के ऑफिस गया। उसने पूरा वाकया बताया। प्रिंसिपल का चेहरा फेल गया। उन्होंने कहा, 1983 की बैच का एक स्टूडेंट था, रवि मल्होत्रा। उसने फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले इसी क्लासरूम की आखिरी बेंच पर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उसके बाद से कभी कभी वो वापस आ जाता है। अर्जुन समझ गया। उसे बुरा लगा। अगले दिन क्लास में जब फिर वो आवाज आई, अर्जुन ने कहा, रवि, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अचानक लाइट्स झिम झिम करने लगी। सारी क्लास कांप उठी। आखिरी बेंच पर रवि अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं, गर्दन टेढ़ी थी और उसके कपड़ों से काला खून बह रहा था। वो हवा में तैर रहा था। उसने चिल्लाया, मैं अकेला नहीं मरना चाहता, कोई अपने साथ ले चलो। और वो अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो सब खाली था, सिर्फ टीचर रो रही थी। उसने कहा, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अर्जुन ने उसी दिन स्कूल छोड़ दिया। आज भी कहते हैं कि सेंट सेबेस्टियन स्कूल की क्लास 10B की आखिरी बेंच कभी खाली नहीं होती और नए स्टूडेंट का पहला सवाल होता है, सर, वो दूसरा स्टूडेंट कौन? ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव के कोने में खड़ी सैकड़ों साल पुरानी उस हवेली से। लोग उसे शापित हवेली कहते हैं जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। रात होते ही उस हवेली से अजीब सी चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रोहित, नेहा और अमन ये तीनों दोस्त और यूट्यूबर थे। इन्हें हॉरर वीडियोस बनाने का शौक था। एक दिन रोहित ने कहा, अगर हमें सच में वायरल होना है तो उस हवेली का सच रिकॉर्ड करना होगा। नेहा ने डरते डरते मना किया, लेकिन आखिरकार वो दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। रात के करीब 12 बजे तीनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली के बाहर खड़े थे। टूटी हुई लोहे की जंजीरें और जंग लगे गेट को देखकर ही नेहा के कदम कांपने लगे। रोहित कैमरा ऑन करता है और कहता है, दोस्तों, आज हम आपको इस हवेली का असली सच दिखाएंगे। तीनों जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी दीवारें उनका स्वागत करती हैं। चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी थी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। नेहा की नजर अचानक एक पुराने शीशे पर पड़ी। उसने देखा, शीशे में खड़ी परछाई उसकी अपनी नहीं थी, वो किसी औरत की थी जिसकी आंखें गहरी और काली थी। नेहा चिल्लाई, रोहित, यहाँ कोई है। रोहित और अमन भाग कर आए, लेकिन शीशा खाली था। वो बोले, तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन कुछ सेकंड बाद ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। सीढ़ियाँ टूटी हुई थी, फिर भी किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अमन ने टॉर्च ऊपर फेंकी। दीवारों पर अजीब से निशान उकेरे हुए थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। तीनों धीरे धीरे ऊपर बढ़े। कॉरिडोर में लगे पुराने चित्रों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। नेहा ने डर के मारे एक चित्र को छुआ और अचानक उस फ्रेम से एक ठंडी हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। नेहा चीख उठी। रोहित और अमन ने उसे खींचकर छुड़ाया, लेकिन अब माहौल और खौफनाक हो चुका था। एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर सैकड़ों गुड्डे और गुड़ियां पड़ी थी।
उनमें से एक कुर्सी पर बैठी थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमकर कैमरे की तरफ मुड़ी। रोहित का कैमरा कांपने लगा। अमन ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन गेट का रास्ता अब बंद हो चुका था। अचानक कॉरिडोर के अंत में एक औरत दिखाई दी। सफेद फटी साड़ी, बिखरे लंबे बाल और उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ। तीनों डर के मारे जम गए। नेहा कांपते हुए बोली, हमें भागना होगा। जैसे ही अमन ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, औरत गायब हो गई, पर हवा में उसके पैरों की पायल की आवाज गूंज रही थी। तीनों ऊपर वाले कमरे में छिप गए। अंदर पहुंचकर देखा, कमरा अजीब तरह से सैकड़ों जलती हुई मोमबत्तियों से भरा हुआ था। फर्श पर एक बड़ा गोल चिन्ह बना हुआ था और उसके बीच में धुंध से भरा हुआ काला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रोहित का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। नेहा रोने लगी। अमन ने उसे खींचा और बोला, भागो। भागते भागते सीढ़ियों से उतरते वक्त अमन का पैर फंस गया। नीचे से काले हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। रोहित और नेहा ने पूरी ताकत लगाकर अमन को ऊपर खींचा। दीवारों पर अब डरावने चेहरे उभर आए थे जो पागलों की तरह हंस रहे थे। आंधी तूफान के बीच उन्होंने खिड़की खोली। बाहर बिजली चमकी और खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी, बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। तीनों भागकर हवेली के गेट की तरफ दौड़े। पीछे से उस औरत की चीखती हुई आवाज गूंज रही थी। नेहा और अमन के कदम अचानक रुक गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। रोहित अकेला गेट पार कर बाहर निकल पाया। वो मुड़ा और देखा कि नेहा और अमन अब हवेली की खिड़कियों में कैद खड़े थे। उनकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। रोहित के हाथ में कैमरा अब भी चालू था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या मैं सचमुच अकेला बचा हूँ या अगला नंबर मेरा है? यह थी शापित हवेली की कहानी। याद रखिए, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। भाई वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे हम भाई। आधे लोग बिना लाइक किए और सब्सक्राइब करे चले जाते हैं भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सपोर्ट कर दो यार।